नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 8वां समन जारी किया, जिस पर झारखंड की सियासत गर्म है। बीजेपी और आजसू ने सीएम पर निशाना साधा है। वहीं जेएमएम ने पूछा है कि आखिर बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों है। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त प्रहार कि भाजपा नेताओं में तो विशेष बेचैनी है। सीएम को ईडी के समन पर सियासत। बीजेपी आजसू ने सीएम पर साधा निशाना। जेएमएम ने पूछा, बीजेपी को बेचैनी क्यों। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के 8वें समन पर फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और आजसू ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करार दिया है, तो वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जेएमएम पर आरोपों का भी राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। सुदेश महतो ने कहा कि आरोपों पर सीएम को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। भाई, आप चोर को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आप कैबिनेट से निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम बिल्कुल पाक साफ है। ये सब कुछ आप ठीक ठाक हैं तो डर क्यों रहे हैं भाई? चले जाइए, बताइए। आपके इतना ही तो पूछ रहे हैं। सारी जो जमीन है बेनामी संपत्ति है, नाम बदल बदल करके आपने परचेज किया है, ये है किसका? इस बार 8वीं बार ईडी ने बुलाया है और कहा है कि आप नहीं आ सकते तो हम ही आ जाते हैं। जवाब तो देना होगा, क्योंकि आप देखो जैसे केजरीवाल भाग रहे हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जबरदस्त प्रहार है। ये आरोप शीर्ष नेताओं पर है, तो शीर्ष नेताओं को एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, उदाहरण पेश करना चाहिए कि कभी भी कोई भी आरोप लगे तो मैं उसको स्पष्ट कर सकूं। ये सरकार स्पष्ट करने में नहीं, बल्कि अपने नियम और नीति या फिर अपने राज्य सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने के लिए कुछ निर्णय ले रहे हैं जो उल्टा पड़ेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा 8वां समन। ईडी ने समन पर पेश नहीं होने के पूछे कारण। 16 से 20 जनवरी तक जवाब देने को कहा। पेश नहीं होने पर खुद आने की ईडी ने कही बात। इधर विपक्ष के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं को कुछ ज्यादा ही बेचैनी है। भाजपा नेताओं में तो विशेष बेचैनी है। बेचैनी हम लोगों को नहीं है। तानाशाहों से कैसे लड़ा जाता है बखूबी हम जानते। लड़ना ही सिखलाया है गुरुजी ने हम लोगों को। लेकिन बेचैनी जो निशिकांत दुबे जी को, बाबूलाल जी को कुछ विशेष है। जनता ने जो जनादेश दिया है, जनता ने जो कार्यभार सौंपा है, मुख्यमंत्री उसका पालन कर रहे हैं और बाकी फैसला जनता की अदालत में होगा। जमीन घोटाले में ईडी सीएम का बयान दर्ज कराना चाहती है। ईडी ने कहा है कि बड़गाई अंचल के कर्मी से सरकारी दस्तावेज मिले थे, लेकिन पिछले 7 समन पर सीएम पेश नहीं हुए। हालांकि ईडी के समन के खिलाफ सीएम हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन सीएम को राहत नहीं मिली थी। ऐसे में अब ईडी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और 20 जनवरी तक पेश होने को कहा है, नहीं तो अपने अधिकार के इस्तेमाल करने की बात कही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम को ईडी के समन पर ये सियासत। बीजेपी आजसू ने सीएम पर निशाना साधा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश की ओर रुख करते हैं। राजेश, देखिए, साल की शुरुआत हुई, ईडी की कार्रवाई की भी शुरुआत हुई उसी के साथ, और जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये 8वां समन जारी किया गया, जिस पर बीजेपी जो है साफ तौर पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। और बाबूलाल मरांडी ने इस बात का जिक्र किया है कि चोरों को बचाने के लिए अब कैबिनेट से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हाँ, जो तथ्य सामने है उसके आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है। और आरोप क्या है? ये
चूंकि देखिए ईडी एक पार्लियामेंट के द्वारा अधिनियमित एक संस्था है, केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी है और ये बहुत पुरानी एजेंसी है और इसे बहुत पावर मिला हुआ है। उसके आधार पर उसे ये अधिकार प्राप्त है कि जो जहां कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कहीं मान लीजिए पैसे की आवाजाही होती, चाहे देश से विदेश से या देश के अंदर कहीं कोई घोटाला हो, किसी तरह का आर्थिक जो संगठित अपराध हैं, उसकी जांच वो कर सकती है। तो ईडी ने समन जारी किया है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री भी कुछ सोच समझ कर ही अब तक नहीं गए हैं। उन्होंने भी, उनकी जो लीगल टीम है शायद उन्हें कुछ सलाह दी होगी कि क्या स्टेप्स उठाने हैं। बीजेपी के लोग बस सीधा सीधी यही कह रहे हैं कि यहाँ जो कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो आम हो या खास हो। ये बिल्कुल सत्य है कि कानून के आगे सभी बराबर हैं, लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ न कुछ प्रक्रिया हो जाती होगी। और ये एक्सरसाइज तो एजेंसी करती है, अपने पावर को किस प्रकार से एक्सरसाइज करना है वो तो एजेंसी के जिम्मे है कि वो कब किस समय क्या करती है। देखिए आप कि अगस्त से शुरू हुआ जो ये समन का सिलसिला है वो अभी जनवरी तक में भी चला है, 8वां समन जारी हो गया है। आप देखें कि कई अन्य भी लोग हैं जो एक बार समन पर नहीं आते हैं। केजरीवाल को 4था समन जारी किया गया है। तो इस तरह की चीजें हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को शायद लीगल एड इस तरह से मिलता हो या ऐसी सलाह मिलती हो कि वो आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, या फिर राजनीति जो है वो अपनी चाल भी चलती रहती है। देखिए पक्ष विपक्ष के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। जैसा कि आरोप लगता रहा है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से वह सारा खेल करती है, लेकिन बीजेपी को का कहना है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति की जांच में वो क्यों इंटरेस्ट रखेगी। देखिए यहाँ पे आरोप क्या है वो तथ्यात्मक होने चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन जो बीजेपी का कहना है कि एक संवैधानिक संस्था है, जांच एजेंसी है, उसका पार्लियामेंट के अधिनियम के माध्यम से उसका गठन हुआ है, उसके निर्देश हो या उसके आग्रह कह लें या उसके नोटिस को की जो अवहेलना है वो कहीं से भी उचित नहीं है, ये कहीं न कहीं अवमानना है। तो जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी के पास ये कहने के लिए है ही। और आप देखें कि चाहे वो दिल्ली के लोग हों या फिर रांची के लोग हों या फिर जिलों के लोग हों, सभी लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते कि मुख्यमंत्री आखिर ईडी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं। या ईडी ने तो इतनी लिबर्टी दी है कि ईडी ने खुद ही पूछा है कि मुख्यमंत्री ये बता दे कि कहाँ उनसे पूछताछ करनी है। और विषय भी स्पष्ट है कि लैंड से जुड़ा जो मामला है, बड़गाई अंचल के अधीन जो लैंड स्कैम का मामला है, उससे उनसे पूछताछ की जानी है। ये सारी चीज़ें हैं। बीजेपी के पास पर्याप्त आरोप लगाने के आधार है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, उनके पास एक लीगल टीम है, अधिकारियों का एक बुके है जो उन्हें सलाह देता रहा होगा। और हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल इसेंस भी इसमें देखा जाता है कि राजनीतिक क्या माइलेज लेने की ज़रूरत है। अगर कोई ईडी इस तरह का काम करती है, कोई हार्ड स्टेप उठाती है, तो इसका पॉलिटिकल एडवांटेज क्या होगा। क्योंकि देखिए 2024 जो है ये चुनावी वर्ष है। अभी कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद 4-5 महीने के बाद विधानसभा के भी चुनाव होंगे। तो लोग गुना भाग करके, जोड़ घटाव करके इस राजनीति में भी काम करते हैं। और ये बात अलग है कि यहाँ पर गठबंधन की सरकार है जो केंद्र की सरकार के विपरीत है, यानी विरोधी गठबंधन है। तो ऐसे आरोप कांग्रेस के लोग लगाते हैं, जेएमएम के लोग लगाते हैं। जैसा कि बयानों में आप देखें कि जेएमएम के लोगों ने कहा कि अब लीगल टीम जो है वो अपना सुझाव देगी कि मुख्यमंत्री को क्या करना है। अभी तक मुख्यमंत्री संभवतः उसी टीम के सलाह पर, सुझाव पर ये आगे बढ़े हैं और उन्होंने अभी तक जाना उचित नहीं समझा है। पत्राचार जरूर हुए हैं ईडी से और उनसे जानना चाहा है कि क्या विषय है, और उसे कहीं न कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया है।
अब बिल्कुल देखना होगा राजेश, कि लेकिन देखिए जिस तरीके से आगे क्या 7वां करती समन है। जो मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन लीगल को जारी एक्सपर्ट्स किया है गया वो था, तो समन में समय, स्थान और जगह खुद ईडी ने पूछा था और गवाही या आरोप, ये दोनों मसलों को भी क्लियर किया गया था। लेकिन आज जब आजसू के अध्यक्ष जो है सुदेश कुमार महतो, उन्होंने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि जब किसी पार्टी के शीर्ष नेताओं को समन जारी किया जाता है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी क्या गलती है या फिर उन्होंने उन पर जो ये आरोप लगे हैं वो क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है। वो ईडी से भागते क्यों नजर आए हैं। वही अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम ने तो साफ तौर पर कहा कि ईडी की इस कार्रवाई पर बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। देखिए, बीजेपी को परेशानी इस बात से नहीं है कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। कानून अपना काम करेगा और सभी चीज़ों का आप देखें कि एक रास्ता होता है। अगर कोई केस मुकदमा है और किसी प्रकार के लीगल एक्शन होते हैं एक आम आदमी के लिए, तो उसके कई स्तर हैं। मान लीजिए आप जिला स्तर पर आपके ऊपर कोई आरोप है, आप को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो आप अपील कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट लोग आते हैं। हाईकोर्ट में आपने देखा है कि विष्णु अग्रवाल को अभी जमानत मिली है, कई लोगों को ऐसे जमानत मिली, कई लोगों की जमानत खारिज भी हुई है। तो कोर्ट है यहाँ, ऐसा नहीं कि कोई ऑटोक्रेसी है, सब जगह है। ईडी को भी जवाब देना पड़ता है। आप ये जानिए कि ईडी मनमाने तरीके से कोई काम नहीं करती, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है, केंद्रीय एजेंसी है, जिसको हर एक काम को लीगली उसको वैलिडेट करना पड़ता है, यानी उसको कानूनी रूप से स्पष्ट करना पड़ता है कि हम ये काम क्यों करें। किसी आम व्यक्ति को उठा नहीं ले जाती है कोई ईडी। तो जाहिर सी बात है कि ईडी कोई छोटी संस्था नहीं है या कोई ऐसी संस्था जिसके पास जाए ना जाए तो कोई बात नहीं। आप इसलिए कानून अपना काम करेगा। जो भी लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, यानी जो सरकार में सत्तारूढ़ दल है, उनके विरोधी हैं, उनके बयान उसी हिसाब से आते हैं। लेकिन एक सामान्य से जो एक सोच होती है, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि कानून को सहयोग करना चाहिए। अगर कानून कोई अगर मदद चाहता है, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता है, तो आपको जानकारी देने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि बेवजह किसी को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि उसका भी समय है, उसे भी जवाब देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई बेगुनाह अगर बेवजह किसी को कोई एजेंसी बुलाती है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और कोर्ट उसे रिलीफ दे सकती है और ईडी से पूछ भी सकती है कि आखिर उस व्यक्ति को आपने किस आधार पर बुलाया है। जाहिर सी बात है कि जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है लैंड स्कैम के मामले में, आप देखें कि ईडी के एक मामले में तो मुख्यमंत्री गए भी हैं। वो संथाल परगना का जो मामला है, अवैध खनन का मामला, उस मामले में तो एक बार मुख्यमंत्री से लंबी पूछताछ भी है, कई घंटों की पूछताछ हुई है। हाँ, ये इस मामले में लैंड स्कैम के मामले में मुख्यमंत्री अभी तक नहीं गए हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग जाते हैं। आपने देखा बड़े बड़े लोग ईडी के पास गए हैं। मुख्यमंत्री के पास भी लीगल टीम है, उनके पास कुछ वैधानिक कानूनी सलाहकार हैं जो कुछ न कुछ मशवरा ज़रूर दे रहे होंगे कि क्या करना है। अब हमें लगता है कि अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने चाहिए। ईडी को अपना काम करना चाहिए, बीजेपी को अपना काम कर ही रही है, कांग्रेस या जेएमएम हो, वो लोग अपने काम कर रहे हैं। जैसा कि देखा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर ने दिल्ली में बयान किया कि बीजेपी को अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल राजेश, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 8वां समन जारी किया है, तो इस पर सियासी भूचाल हमें देखने को मिल रहा है। और ये बयानबाजी फिलहाल ये देखने वाली बात है कि 16 से 20 जनवरी की जो तारीख ईडी ने मुकर्रर की है, इस पर क्या कुछ एक्शन मुख्यमंत्री की ओर से होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।